स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभाष की क्लास। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेसन लेने जा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो है वो कर चुके हैं और आज हम जो कर रहे हैं वो फर्स्ट लेसन से रिलेटेड है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे चारों तरफ के जो सराउंडिंग मैटर हैं वो प्योर है या नहीं। तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो नॉर्मली जो मटेरियल्स देखते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि मीनिंग क्या है, क्या ये प्योर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं कॉमन सा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे हम दूध लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल प्योर दूध होना चाहिए, और बिल्कुल अगर हमारे पास ताजा दूध है तो हम कहते हैं कि ये प्योर दूध है। लेकिन नॉर्मली हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में तो ये कह रहे हैं कि ये प्योर दूध है, इन मिल्क इज वेरी प्योर। बट क्या साइंटिफिकली ये बात सही है कि हम जिस दूध के बारे में ये कह रहे हैं कि मिल्क इज प्योर, तो क्या वो वास्तव में प्योर है? तो साइंटिफिकली हम देखेंगे कि वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमारी फिजिक्स में कुछ और है। हम प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, यानी कोई और उसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो। तो उस दूध के अंदर हम देखते हैं कि दूध के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। सपोज उसके अंदर फैट है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे लिए साइंस की टर्म्स में कहें तो अलग अलग सब्सटेंस है, तो हम ये कहेंगे ये प्योर नहीं है। ओके, तो प्योर सब्सटेंस हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हो। तो उसी बेस पे हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, तो इसमें प्योर सब्सटेंस का भी पता लग जाएगा आपको और इम्प्योर सब्सटेंस का भी पता लग जाएगा कि प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो एलिमेंट की डेफिनेशन, व्हाट इज एलिमेंट? एनी सब्सटेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एक ऐसा सब्सटेंस, यू कैन सी, इनको अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये हाईलाइट करने वाला वर्ड है। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो कहलाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स उस पूरे एलिमेंट के अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, वो एक ही टाइप के हैं, तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट। अच्छा, इसका एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में यू कैन सी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2। तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हो कि इसमें सारी जो ऑक्सीजन है उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ऑक्सीजन के ही हैं, मींस वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस में आप ये देख सकते हो कि H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मींस पूरी हाइड्रोजन गैस में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स हैं, यानी वो सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मींस एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जब बात करेंगे, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे तो क्या वो एलिमेंट होगा? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना और इसका रीजन भी बताना कि होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों नहीं। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट, कंपाउंड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज कंपाउंड? यू कैन सी a mixture of two or more than two elements mixed in a fixed proportion is called a compound. Okay, student, इसमें जो टर्म्स है उसको क्लियर करो। हम सबसे पहले कंपाउंड के बारे में कह रहे हैं कि ये मिक्सचर है, लेकिन इस मिक्सचर की खास बात क्या है? हैविंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। बट अगली खास बात क्या लिखी हुई है? मिक्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लेकिन जिनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। यानी कंपाउंड एक टाइप का ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो होते हैं, बट उनका प्रोपोर्शन, उनका रेशो हमेशा फिक्स रहता है, वो कहलाएगा कंपाउंड।
इसका एग्जांपल देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। एज यू कैन सी वाटर, तो वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यू कैन सी H2O। तो यहां जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O। इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो फिक्स है। यू कैन सी हाइड्रोजन के जो पार्टिकल है 2 और ऑक्सीजन के 1, तो इट मीन्स इसमें जो रेशो है हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल्स। तो इट मीन्स इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है। इट मीन्स ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होता वाटर के अंदर। तो ये क्या हुआ, ये फिक्स प्रोपोर्शन में है। हालांकि एलिमेंट 2 है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो हम उसको कहेंगे कंपाउंड। अब यहां पे आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल भी, साल्ट। नॉर्मली हम घरों में जो कॉमन साल्ट यूज करते हैं हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2 एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सो अगर यहां हम लिखें सोडियम और क्लोरीन, इसका रेशो अगर हम देखें 1:1, मींस सोडियम का भी 1 पार्टिकल है और क्लोरीन का भी 1 पार्टिकल है, तो रेशो हो गया 1:1। तो ये रेशो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल देख सकते हो आप, मैथेनॉल। मैथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें देख सकते हो कि हमने यहां पे लिखा था 2 और मोर देन 2 एलिमेंट। अब इसमें कितने एलिमेंट है आप देख सकते हो, एक एलिमेंट कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें 3 टाइप के एलिमेंट हो गए। ओके, तो यहां देख सकते हो हम लिखे तो कार्बन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। ये 3 टाइप के एलिमेंट हो गए। लेकिन अगर आप बात करें ये रेशो की, तो इसका रेशो जो है वो मेथेनॉल के अंदर फिक्स होता है। यानी कार्बन का आप देख सकते हो 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 और 1 4 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इट मीन्स इनके बीच में रेशो हो गया 1:4:1। और मेथेनॉल के अंदर ये रेशो हमेशा फिक्स रहता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके ऊपर चलते हैं, मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? अब इसमें सबसे मेन कंफ्यूजन होती है, तो पहले डेफिनेशन देखो। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए मिक्सचर। मींस ये भी एक टाइप का मिक्सचर है। कंपाउंड भी हमने मिक्सचर लिखा था, ये भी एक टाइप का मिक्सचर ही होता है, यानी मिक्सिंग करने से बना तो मिक्सचर ही है। लेकिन क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। यानी 2 एलिमेंट का भी मिक्सचर हो सकता है और 2 कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है। लेकिन अब इसकी मेन खास बात क्या है, जहां पर ये डिफरेंस क्रिएट करेगा कि जो कि एनी प्रोपोर्शन, यानी किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स हो। अब यहां कंपाउंड के अंदर हमने क्या देखा था कि फिक्स प्रोपोर्शन होता है, लेकिन यहां पर एनी प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर दिए जाएं तो वो कहलाएगा मिक्सचर। ओके, यू कैन सी एग्जांपल में देख सकते हैं साल्ट प्लस शुगर। अब यहां देखो साल्ट एक कंपाउंड होता है, शुगर भी एक कंपाउंड होता है, तो हमने क्या मिला दिए, 2 कंपाउंड, और इन दोनों कंपाउंड को हमने मिला दिया। लेकिन इसका कोई रेशो नहीं है हमारे पास कि साल्ट हमने इतना मिलाया और शुगर इतना मिलाया। नॉर्मली हमने एक चम्मच के अंदर कुछ साल्ट ले लिया, एक चम्मच के अंदर कुछ नमक ले लिया, जो शुगर है वो ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन उनका प्रोपोर्शन हमें पता नहीं है, तो वो मिलने के बाद में क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, क्योंकि उसमें प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। ये मेन बात है। ओके, नाउ यू कैन सी कॉपर प्लस आयरन फिलिंग्स। सपोज करो आपके पास कॉपर मीन्स तांबे का चूर्ण है और आयरन फिलिंग्स आपके पास लोहे का चूर्ण है, लेकिन आपने वो रेंडमली फिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया। ओके, तो मिक्स करने से आपके पास प्रोपोर्शन तो है ही नहीं, ये आपने कितने ग्राम लिया था या किलोग्राम लिया था, ये आपने कितना ग्राम लिया था, ये रेशो आपके पास फिक्स नहीं है। सो दिस इज ए रैंडम मिक्सिंग। सो ये मिक्सिंग क्या कहलाएगी, मिक्सचर। और थर्ड एग्जांपल देख सकते हो, एयर जो अब हवा की बात करें तो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब एयर मिक्सचर क्यों है, क्योंकि एयर के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता। सपोज करें हम
कि हम पढ़ते हैं कि कार्बन के अंदर एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है, हीलियम भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं, लेकिन इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स नहीं रहता। ओके, तो ये जो इसका प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं है, तो जिसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर। अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना हुआ एक मिक्सचर है। सो एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इनको कैसे डिफाइन करेंगे और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।